शेर तो जाग सकते हैं पर जगाने वाला तो होना चाहिए ना, जगाने वाला होना चाहिए। दहाड़ सुन करके वह जो गधा हुआ था, गधा बना हुआ शेर का बच्चा था, उसके अंदर शेरत्व जाग गया। बस अपने अंदर के सुषुप्त सिंहत्व को जगाओ, और एक बार यदि तुम्हारे अंदर का शेरत्व जाग गया, सारे ये जितने भी स्वभाव के गधे हैं सब भाग जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं। पर द्रव्य के आकर्षण का अभाव ही तत्व ज्ञान का फल है। पर द्रव्य के आकर्षण का अभाव ही तत्व ज्ञान का फल है। जिसे अपने पराये का बोध नहीं, उसका वह बोध बोध नहीं बोझ है। कितना छोटा सा वाक्य है, पर कितनी सारगर्भित बात है। जिसे अपने पराये का बोध नहीं, उसका वह बोध बोध नहीं बोझ, बोझ बोझा है, बोझा। जिसे अपने पराये का बोध है ही नहीं, तो उसका जो बोध है वह बोध नहीं, वह तो उस पर बोझ है, बोझ। बोध तो वो होता है जिससे अपने पराये का ज्ञान हो। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। यह प्रायः सभी को ज्ञान है, किंतु यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, यह प्रायः सभी को मालूम है, सभी को ज्ञान है, किंतु यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सम्यक दर्शन की तरह ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन की तरह ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। यदि इन अंगों का पालन किए बिना, यानी सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन किए बिना कोई स्वाध्याय, तत्व चर्चा या उपदेश करता है, यानी सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन किए बिना कोई स्वाध्याय, तत्व चर्चा या उपदेश करता है, तो अब आप ही समझिए कि उसके पास कौन सा ज्ञान है। क्योंकि सम्यक दर्शन की बात तो कर रहा, सम्यक ज्ञान की बात तो कर रहा, पर उसके अंग ही उसके पास नहीं है। और यदि अंग नहीं है तो उन अंगों के आश्रय से रहने वाला अंगी आत्मा का वह भाव कैसे रह सकेगा। क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसके विकास के लिए? क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, किंतु जिन्हें स्वयमेव ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किंतु जिन्हें स्वयमेव ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, शिक्षण की आवश्यकता उन्हें नहीं।
जिसका ज्ञान पंचेंद्रिय विषयों से प्रभावित है, वह व्यक्ति मन के माध्यम से विकास के स्थान पर अपनी आत्मा को विनाश की ओर ले जा रहा है। जिसका ज्ञान पंचेंद्रिय विषयों से प्रभावित है। ज्ञान तो वही सम्यक ज्ञान माना गया, ज्ञान तो वही सही ज्ञान माना गया जो विषयों से हमारे लिए विरक्त करे, विषयों से हटाए बचाए। इसलिए गुरुवर कह रहे कि जिसका ज्ञान पंचेंद्रिय विषयों से प्रभावित है, वह व्यक्ति मन के माध्यम से विकास के स्थान पर अपनी आत्मा को विनाश की ओर ले जा रहा है। अगला बोध वाक्य है, ज्ञान के होने पर अनुभूति हो ही जाएगी, यह कोई नियम नहीं है। क्या कह रहे? सुनो, ज्ञान के होने पर अनुभूति हो ही जाएगी, यह कोई नियम नहीं है, किंतु अनुभूति का संबंध चारित्र से है। अनुभूति का संबंध किससे है? किससे है? अनुभूति का संबंध किससे है? चारित्र से है। किससे अनुभूति का संबंध? चारित्र से है। हाँ, अनुभूति का संबंध चारित्र से। हाँ, जिस समय अनुभूति होगी उस समय ज्ञान अवश्य ही रहेगा। ज्ञान रहे उससे कोई असुविधा नहीं, लेकिन अनुभूति का संबंध तो चारित्र से है। और ज्ञान के होने पर अनुभूति हो ही जाएगी, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि अनुभूति का संबंध ज्ञान से नहीं चारित्र से है। हाँ, जिस समय अनुभूति होगी उस समय ज्ञान अवश्य ही रहेगा। ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। दोहा है गुरुवर का लिखा हुआ, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग रहित अनुकूल। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। ज्ञान को ही दुख का मूल कारण बता दिया और ज्ञान को ही भव का संसार का कूल किनारा बता दिया। बस ये कह दिया कि राग सहित यदि ज्ञान है तो प्रतिकूल है, और राग से रहित यदि ज्ञान है तो ज्ञान अनुकूल है। और देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है। ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, दुख है। कैसे? क्योंकि ज्ञान पदार्थ की ओर जा रहा है। हमारा ज्ञान यदि पदार्थ की ओर जा रहा है
तो वहां पर पीड़ा दुख मानना ही पड़ेगा। ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, दुख है। और पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है। एक जगह परम आर्थ और एक जगह कहा जा रहा परमार्थ। और पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। ज्ञान तो ज्ञान है। यदि ज्ञान पदार्थ की ओर जा रहा है तो ज्ञान अभी मोह से प्रभावित है। और पदार्थ स्वयं ज्ञान में झलक रहे हैं, बस फिर तो कहना ही क्या है। साक्षी भाव, साक्षी भाव रखो। बहुत बढ़िया बात कही गई। साक्षी भाव रखना बहुत बड़ी बात है। मूक माटी में ऐसा भाव आया है, गुरुवर ने लिखा है। क्या भाव आया है वहां पर? ज्यों का त्यों ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, दुख है। ज्ञान पदार्थ की ओर जा रहा है। जो पर पदार्थ की ओर जाता है वो मोह से प्रभावित होता है। ऐसा छद्मस्तों का ज्ञान मोह से प्रभावित होता है। इसीलिए कहा गया ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्थ है, पीड़ा है, दुख है। और पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही, और पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। कितने बढ़िया शब्द चुने गुरुवर ने। एक जगह परम आर्त यानी परम दुख, और एक जगह परमार्थ सुख की बात कर दी। एक जगह पीड़ा और एक जगह क्रीड़ा। एक जगह दुख और एक जगह सुख। स्थिति क्या ज्ञान की? ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना, मोह से प्रभावित ज्ञान पर पदार्थों की ओर गति करता है। और स्वभाव से प्रेरित ज्ञान आत्मा की ओर गति करता है, निज की ओर गति करता है। अगला बोध वाक्य है, शब्द ज्ञान होने के उपरांत अब यदि भावों में और अधिक विशुद्धता लाना है। क्या कह रहे? शब्द ज्ञान होने के उपरांत, शब्द ज्ञान भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान, पाठ पढ़ने संबंधी, पाठ करने संबंधी, पाठ को समझने संबंधी प्रारंभिक अवस्था का। तो कह रहे हैं शब्द ज्ञान होने के उपरांत अब यदि भावों में और अधिक विशुद्धता लाना है। शब्द ज्ञान होने के उपरांत अब यदि भावों में और अधिक विशुद्धता लाना है तो भाव ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए।
परमार्थ से हमारा ज्ञान जुड़ना चाहिए और पदार्थ से हमारा ज्ञान हटना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान ही है, मोह से प्रभावित अवस्था में रहेगा तो परम आर्त पीड़ा दुख रहेगा। और वही ज्ञान जब परमार्थ से जुड़ेगा तो परमार्थ से जुड़ा हुआ ज्ञान परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। तीनों बातों पर जोर दिया गया। अब और क्या कहा जा रहा? शब्द सो बोध नहीं। मूक माटी में ऐसा विषय आया है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, ध्यान से सुनते जाओ। स्वाध्याय के प्रसंग चल रहे हैं, शास्त्रों की बातें छन छन करके सामने आ रही हैं। आप सब सोच रहे हो बड़ी उमस हो रही है, सुनने वालों को भी पसीना आ रहा और उमस से सुनाने वाले को भी पसीना आ रहा। अब देख रहे कि नहीं देख रहे? हाँ, टपक रही हैं बूंदें। ये सहज नहीं है, ये मेहनत की बूंदें हैं भैया, मेहनत की बूंदें। अब मौसम ही ऐसा हो रहा तो हम क्या करें बताओ? बादल छा रहे हैं, हवा बंद है, सड़क तप रही है और पानी पहले तो आ गया। अब आ गया तो आ गया, अब उतने ही पानी से काम थोड़ी होता, उतने में ठंडक थोड़ी आती। बादल आ रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है और कहीं के कहीं